स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा का आखिरी भाग, पार्ट 19, जिसका नाम है लव मुकम्मल। तबीयत तो ठीक है ना गिरी? माँ ने माथा सहलाते हुए पूछा। तबीयत तो इकास है, रात को ट्रेन में ज़्यादा नींद नहीं आई, इसलिए हल्की हल्की नींद आ रही है। वो तुमसे शादी करेगी? माँ ने बस जिज्ञासावश पूछा। प्यार है तो शादी करेगी, और प्यार नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। हम अक्सर हर चीज़ को हैसियत से तोलने में लग जाते हैं। हैसियत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने पर भी अनाप शनाप सोचने लग जाते हैं उस पर। मन और विचार दोनों के मिलते हैं, फिर ऊंचा पद और ऊंची हैसियत जैसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपने प्यार पर भरोसा करते हुए कहा। आज के मशीनी युग में मनुष्य की फितरत को सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन स्टेटस डाउन होना हरगिज स्वीकार्य नहीं। कलेक्टर लड़की करियर में स्ट्रगलिंग लड़के से शादी करे, यह न तो समाज को और न ही उसके सगे संबंधियों को स्वीकार्य था। ऐसा तब था जब मैं अच्छा खासा कमा रहा था। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा। लड़का एक स्ट्रगलिंग और बेरोजगार लड़की से भी शादी करे तो समाज को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पढ़ी लिखी और बहुत ऊंचे ओहदे वाली लड़की कम ओहदे वाले लड़के से शादी करे, ऐसे मामले देखने को मिलते ही नहीं हैं। तब मम्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो तुमसे शादी करेगी? मम्मा, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने एंजल से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। मैंने यह सारी बातें एंजल को शेयर की थी, तो उन्होंने कहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, मैं ऐसा सोचती तक भी नहीं। तो तुम इतना छोटा कैसे सोच सकते हो? आईएएस ऑफिसर तो भारत में 5,000 है, लेकिन तुम जैसे गंभीर और इतना बढ़िया लिखने वाले लेखक सैकड़ों में भी नहीं होंगे। अपनी काबिलियत को कम मत समझो। समसामयिक विषय पर इतना गहन लिखना कोई छोटी बात नहीं है। जो छोटा मानता है उन पर ध्यान मत दो। यही एडिटोरियल आर्टिकल पढ़कर लड़के आईएएस और पीसीएस बनते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में बड़ा ऑफिसर होना क्यों ज़रूरी है? गांव वाले तो गूगल के सीईओ को भी पटवारी से कम मानते हैं। तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हो? अधिकतर लोग हमेशा बनी बनाई लाइन पर चलने पर विश्वास रखते हैं। ध्यान रखो, हमेशा सुरक्षा का भाव आपकी उड़ान को सीमित कर देता है। लाइफ सेट होना ज़रूरी नहीं है। लाइफ में अपने पैशन पर लगे रहना ज़रूरी है। जीवन में करियर के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। केवल सरकारी नौकरी वाला करियर ही क्यों? ताकि करियर सेट हो जाए और सुरक्षा का भाव हमेशा रहे। स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग और म्यूज़िक में भी करियर है। इसमें बहुत कुछ है करने को। आम लोग यह नहीं सोचते हैं। जो सोचा नहीं वो करेंगे कैसे? करेंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? आज सरकारी नौकरी वाले क्षेत्र से बढ़िया करियर दूसरे क्षेत्रों में है। आज के टाइम में थोड़ा हटकर करियर बनाने की कोशिश करने वाला सफलता का झंडा गाड़ रहा है। मेरी इन बातों को सुन करके माँ की उम्मीदें बंध गई। एंजल ने आगे कहा था, 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि मैं पद में आपसे बड़ी हूँ, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि 2 समान पद वाले लोग ही शादी करें? कितने आईएएस लड़के हैं जो साधारण लड़की से शादी करते हैं? तो फिर एक आईएएस लड़की के एक तथाकथित कम स्टेटस वाले लड़के से शादी करने में दिक्कत क्या है? समाज की मानसिकता से हमें क्या लेना देना? जो जानते हैं वो आपको मानते हैं। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि जिस काम से आप जुड़वा महसूस करते हैं उसे छोड़िए मत, करते रहिए। आप मोटिवेशनल चीज़ों और समसामयिकी पर इतना अच्छा लिखते हैं, आप इसी पर काम कीजिए। जीवन में आईएएस बनना ही सब कुछ नहीं है, और न ही मोटी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी होना। गिरीश, तुमने कितनी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेकर छोड़ दी। केवल आईएएस ही तो नहीं बने, बाकी तो सिलेक्शन हो ही रहा है। सिलेक्शन के लिए ट्राई कर ही रहे हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। अगर नहीं भी हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना। कलेक्टर ही बनना हो तो पीसीएस में सिलेक्शन लेकर भी बन सकते हो। आईएएस 30 की उम्र में कलेक्टर बनते हैं। आप एसडीएम बनकर फिर प्रमोट होकर कलेक्टर 40 की उम्र में बन जाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लेखनी पर भरोसा रखो। लेखन के क्षेत्र में ही करियर बनाना है आपको। हर साल सरकारी नौकरी में बिश्नोई समाज के कितने युवा सेलेक्ट होते होंगे। उन्हें युवा सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया इस साल। आपको गिरीश स्वामी सच्चिदानंद आचार्य जी द्वारा आमंत्रित किया गया और लालासर साथरी धाम में सम्मानित किया गया। जोधपुर में बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष द्वारा भी आपको लेखन के क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण सम्मानित किया गया।
अगर ऐसा ही लिखते रहे तो वह दिन भी दूर नहीं जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आपकी कलम को सम्मानित करेगी। भारत में पद और पावर को पूजने की आदत है, इसलिए आईएएस ऑफिसर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आईएएस आईपीएस के अलावा किसी दूसरे करियर में कम उम्र में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। देख लो, भारत में तो इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन उनका काम आईएएस की तुलना में समाज और देश के लिए कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिखते जाओ, लिखते जाओ। एक दिन आपकी कलम की कद्र ज़रूर होगी। मम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मैंने आंखें खोली। एक दिन एंजल के पास उसकी मौसी का कॉल आया। उन्होंने पूछा, बेटा यह गिरीश कौन है? वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंजल ने उत्तर दिया। इस पर एंजल की मौसी ने कहा, फ्रेंडशिप अपनी जगह है और स्टेटस अपनी जगह। कलेक्टर बन गई हो, अब ऐरे गहरे नत्थु खैरे से बातें करना बंद करो। हमारी हैसियत का सवाल है, थोड़ा बहुत हैसियत का भी ख्याल रखा करो। एंजल ने जवाब दिया, किसने कहा गिरीश की हैसियत और स्टेटस नहीं है? मुझसे तो ज़्यादा ही है। यह हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि कौन कलेक्टर है और कौन राइटर। गिरीश की उम्र ही क्या है अभी, वह आईएएस में सेलेक्ट हो ही जाएगा। नहीं भी हुआ तो आज से 5-10 साल बाद अपने करियर में टॉप पर होगा। और मौसी जी, आप हैसियत की शेखी बखार रही हो। अगर गिरीश आईएएस बन गया होता तो वह हमारी तरह सोचता तो क्या होता? हम तो यही कहते कि लड़की को यूज़ करके छोड़ दिया। तो यह गिरीश वाले मैटर पर सही नहीं है क्या? आप तो हैसियत के हिसाब से 2nd ग्रेड टीचर ही हैं, तो क्या मैं आपको मौसी कहना छोड़ दूं? फिर यह फॉर्मूला गिरीश वाले मैटर पर भी तो लागू होना चाहिए। हमें तब दिक्कत क्यों नहीं होती जब एक आईएएस ऑफिसर एक सामान्य लड़की से शादी कर लेता है। एक आईएएस लड़की अगर एक नॉर्मल लड़के से शादी कर रही है तो पेट में इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? हम हमेशा खून के रिश्ते ही क्यों देखते हैं? जो हमारी मदद करे, हमसे दोस्ती करे, क्या उनके साथ भी जीवन भर का रिश्ता नहीं निभाना जाना चाहिए? कभी कभी जहाँ खून के रिश्ते काम नहीं आते, वही दोस्ती वाला रिश्ता काम आ जाता है। मौसी जी, एक चीज़ स्वाभाविक है कि आप अपनी काबिलियत का श्रेय उसे देते हैं जो उसके हकदार है। मेरे बॉयफ्रेंड ने इस दौरान मेरे परिवार की तरह ही मेरा साथ दिया। मैं गिरीश को छोड़कर किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरे लिए गिरीश को छोड़ने के बारे में सोचना ही गुनाह है। पता है, मेरी जादुई संगत में गिरीश को किसी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। उसके साथ बिताए कितने ही शानदार और सुनहरे लम्हे मेरे मन के लॉकर में अनमोल आभूषणों की तरह कैद है। मेरे लिए उसकी जादू की झप्पी और प्यार भरी पप्पी सबसे खूबसूरत एहसास होता है। यही नहीं, मुझे गिरीश का हीरो जैसा मुखड़ा और जिम के सांचे में तपी ढली मांसपेशियाँ कितनी अच्छी लगती है। फ्रेंडशिप को फैमिली से भी ऊपर रखती है क्या? मौसी ने बीच में टोकते हुए पूछा। मैं तो फ्रेंडशिप वाले रिश्ते को बिल्कुल भी कम नहीं मानती। वह इंसान बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसका कोई सच्चा फ्रेंड होता है। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो 2 दिलों को और 2 मनों को स्नेह के धागे से जोड़ता है। सच्चा मित्र सही सलाह देता है, निसंकोच मदद करता है और बिना बदले मित्रता बरकरार रखता है। सच्चा मित्र एक तरह से हीरे की तरह होता है, चमकदार, सुंदर और मूल्यवान। मित्रता यानी दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जाता, बल्कि हमें अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख समझकर मित्र चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस दिया जाता है। एक अच्छा मित्र बनने के लिए एक समझदार मनुष्य होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्चे मित्र का फ़र्ज होता है कि वह अपने मित्र को गलत और अनैतिक कार्य करने से रोके, साथ ही उसे सही राह पर जाने के लिए प्रेरित करे और उसके अवगुणों को दूर करने तथा गुणों को निखार कर सामने लाने में सहायता करे। इस तरह मित्र हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में मदद करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो लोग मित्रों से घिरे रहते हैं वे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने उत्साह और प्रोत्साहन से वे आपको अवसाद और निराशा की गिरफ्त में आने से बचाता है। कहते हैं कि बिना मित्र वाले मनुष्य के लिए अपने जीवन में आने वाली पहाड़ सी चुनौतियों और कठिनाइयों से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक अच्छे मित्र का होना आवश्यक है, पर एक बुरे मित्र से मित्र का न होना ही बेहतर है। सच्चे मित्र की एक पहचान यह होती है कि मुसीबत के समय या
जब भी आपके दिल का बोझ असहनीय हो जाए, उसके कंधे आपको सहारा देने के लिए मौजूद होते हैं। सच्चा मित्र ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, यानी जो ज़रूरत के समय साथ दे वही सच्चा मित्र है। इसलिए हर इंसान को अपनी क्षमता अनुसार बुरे वक्त में अपने मित्र की मदद ज़रूर करनी चाहिए। विपत्ति के समय ही और अधिक स्नेह करने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। बेटा, एंजल की फैमिली वाले नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? कहीं फैमिली के प्रेशर में आकर उसने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दी तो? मेरी मम्मी ने कहा। लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त पसंद की सीट नहीं मिलती थी तो वह लाइब्रेरी में नहीं बैठती थी। पसंद की जॉब को छोड़कर कोई दूसरे जॉब का फॉर्म तक फिल नहीं करती थी। पसंद की ड्रेस न मिलने पर वह दिल्ली के सारे शॉपिंग मॉल्स खंगाल लेती थी। और मम्मा, तुम कह रही हो फैमिली के प्रेशर में वह अपनी पसंद को छोड़कर अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह देगी? असंभव। मैंने एंजल पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा। मैंने एंजल को कॉल मिलाया और कह दिया जो कहना चाहता था। एंजल, अक्सर तुम मेरे सामने आ जाती हो और तुम्हारी यादें हर वक्त मुझे चहुओर से अदृश्य रूप से घेर लेती है। जब मैं एकांत में होता हूँ तो तुम्हारी स्मृतियाँ मेरे सिरहाने आ खड़ी हो जाती है। मुझे हर पल यह महसूस होता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो, कभी प्यार से मेरे बालों को सहला रही हो, कभी डांट फटकार भी लगा रही हो, तो कभी साथ देने का पूरा पूरा आश्वासन दे रही हो। एंजल, मैं कितनी दफ़ा उन यादों में तुम्हारे साथ काल्पनिक पलों को जी चुका हूँ। तुम्हारी छुअन को अपनी देह के जर्रे जर्रे में महसूस कर चुका हूँ। कितनी ही गहरी नींद में हो जाने के बावजूद भी रातों को मैं चौंक कर अक्सर उठ जाता हूँ। मानो ऐसा लगता है एंजल कि तुम मेरे बहुत बहुत पास हो, हौले हौले और चुपके चुपके से मुझे देख रही हो। तुम्हारे इश्क मोहब्बत के न जाने कितने ही रूप हैं जिन्हें देखकर मेरा बावला मन उड़ाने भरता रहता है। उनके किए गए कॉल के रिंग मात्र से ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं जब उनसे बात करता तो कभी कभी मेरा मन मयूर खुशी से नाच उठता। कभी कभी तो घंटों बीत जाते लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती। कभी मैं गुवाहाटी चला जाता तो कभी वह दिल्ली आ जाती। मुलाकातों का सिलसिला उनके प्रशिक्षण के दौरान 1 साल तक यूं ही चलता रहा था। एंजल ने जवाब देते हुए कहा, हे अल्फाजों के बादशाह, अपने छलक रहे अल्फाजों को ज़रा नियंत्रण में रखो। गिरीश, तुम इतने अधिक शालीन, विनम्र और आकर्षक हो कि कोई भी लड़की तुम पर लुट हो जाए। तुम हाँ कब कर रही हो? इंतज़ार करो, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छे जीवन साथी सबसे पहले अच्छे दोस्त होते हैं। पहले अच्छे से दोस्ती निभाओ, बाद में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। एंजल की 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 24 मई को कंप्लीट हो चुकी थी। 30 मई 2022 से मसूरी में सेकेंड फेज शुरू होना था। वह 3 दिन पहले ही गुवाहाटी से दिल्ली आ गई। उसने दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और फिर 1 दिन बाद ही मेरे बुलाने पर वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। अगले दिन हम दिल्ली से मसूरी निकल गए। मॉल रोड पर चलते चलते मैंने एंजल और अपने नामों के पहले अक्षर वाली अंगूठी देते हुए उनसे कहा, एंजल, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सपने देखता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। आपके निश्चल और जल भरे कजरारे नैनों का तेज मुझे हमेशा आपकी तरफ आकर्षित करता है। तुम ऐसी लड़की हो जिसे प्रातः स्मरण करना, देखना या फिर सुनना मात्र मुझे खुशनुमा एहसास से भर देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम वास्तव में इतनी प्यारी हो या फिर यह कोई जादुई कल्पना है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि बहुत दूर से देखने पर परी सी लगती हो। बड़े ही विनीत स्वरों से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत ही नहीं, बेपनाह मोहब्बत है। मैंने पहले कभी किसी के बारे में इतनी दृढ़ता से ऐसा महसूस नहीं किया। दिल्ली की हर वह सड़क जहाँ से तुम गुजरी हो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। हर वह लाइब्रेरी जहाँ तुमने बैठकर पढ़ाई की है, हर वह मोहल्ला जहाँ से तुम गुजरी हो और मैंने तुम्हें जाते हुए निहारा है, हर मेट्रो स्टेशन जहाँ तुमने सफ़र किया है तुम्हारी यादें ताज़ा कर देता है। हर वह कोचिंग जहाँ तुमने आईएएस बनने के लिए चक्कर काटे हैं और मैंने तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा पीछा कर तुम्हारे चक्कर काटे हैं, सब तुम्हारी ही याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहने वाली हर लड़की एंजल ही है। मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे प्यार का नशा चढ़ गया है और मैं हर पल तुम्हारे प्यार के नशे में रहने लगा हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा हो
और मैं एक सच्चे प्रेमी की तरह तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे जीवन में सबसे कीमती हो, सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो। यू आर दी ओनली एंजल इन माई हार्ट ऑफ हेवन। मुझे चांद सितारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन को रोशन करने के लिए तुम्हारी चमक ही काफ़ी है। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रिय। डार्लिंग, तुम्हें सोचकर मेरी सुबह होती है, तुम्हें देखकर मेरा दिन गुजरता है, और तुम्हें सपने में देखकर ही मेरी रातें गुजरती हैं। यह भगवान का स्पष्ट संदेश है। उसने तुम्हें एक एंजल की तरह मेरे जीवन में भेजा। मुझे पता है कि हम हर बात पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम ही मेरा जहान हो, तुम मेरे जीवन का प्यार हो, और तुम वास्तव में पृथ्वी पर मेरी सुंदर परी हो। मैं तुम्हारे हाथों को अपने कंधों पर, तुम्हारी उंगलियों को अपने बालों पर, और तुम्हारे चुंबनों की नाजुक सांसों को अपने गालों पर महसूस करता हूँ। मेरा प्यार हमेशा के लिए तुम्हारा है। इस ब्रह्मांड में हजारों दिन सूरज निकला है, और लाखों दिन सूरज और निकलेगा, लेकिन मुझे जो रोशन कर सकती है वह केवल और केवल तुम्हारी चेहरे की चमक है। तुम मेरा वर्तमान हो, तुम मेरा अतीत हो, और तुम ही मेरा भविष्य हो। तुम मेरे जीवन की धुरी हो, मेरे जीवन का पहिया हो, मेरे जीवन की कालचक्र हो। जिंदगी के कठिन डगर और थके हुए पथिक के लिए पीपल की छाव सी हो तुम। चिलचिलाती धरती और तपती दोपहरी में सावन महीने की पहली सी बौछार हो तुम। कड़कड़ाती सर्दी में अलाव हो तुम। मेरी ट्रैफिक भरी जिंदगी में रेड लाइट सी हो तुम। मेरी नाउम्मीदी की बंजर धरती पर आशा की नई बयार हो तुम। तुम मेरे लिए क्या हो? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक एक शब्द का भावार्थ तथा मेरी हर अच्छी और आकर्षक कविता का आधार हो तुम। मैं अपने जीवन का पल पल आपके साथ और आपकी धड़कनों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए उठना चाहता हूँ, और हर रात यह जानकर सोना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। डिस्टेंस इज जस्ट ए नंबर। मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल के कोने कोने को रोशन कर देती है। स्वीट हार्ट, तुमसे प्यार करना सांस लेने जैसा है। मैं इसे रोक नहीं सकता, और मैं रोकना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बारे में सोचती रहती हो। सचमुच में हमारा प्यार महासागर से भी गहरा, हिमालय से भी ऊंचा, और शहद से भी मीठा है। मेरी राजकुमारी, मुझे अब तक यही लगता था कि शुद्ध प्रेम केवल परियों की कहानियों में होता था, लेकिन जब से मेरे जीवन को परी मिली है, तब से प्यार के प्रति मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई है। जिसके पास तुम जैसी प्रेमिका का एहसास मात्र हो, उसके लिए धरती ही स्वर्ग से कम नहीं है। जाने मन, मैंने तुम्हें अपनी नज़रों में कैद कर लिया है। तुमने मेरा दिल चुराया है, और दिल चुराने की सज़ा यह है कि मुझे सौभाग्यकांक्षिणी की तलाश है। तुम उस तलाश को पूरा कर दो एंजल। आई लाइक यू। अरे नहीं यार, आई लव यू। मेरे जीवन साथी बनोगे? मेरे प्यार को उस समय मुकम्मल राह मिल रही थी जब यूपी से लेकर राजस्थान तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक लव लेटर से ज़्यादा पेपर लीक हो रहे थे। कभी यूपी टेट तो कभी राजस्थान एसआई, तो कभी यूपी एसआई, तो कभी बीपीएससी। पेपर लीक से खफा एक सोशल मीडिया यूज़र ने पोस्ट करते हुए लिखा, मौत और मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है, वरना तकलीफ तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक देता है। सिस्टम वीक था, इसलिए पेपर लीक था। इस तरह से मीम्स सोशल मीडिया पर डालकर प्रतियोगी छात्र सिस्टम पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा का पाठ 19 लव मुकम्मल। ये इस बुक का आखिरी भाग है। इसके बाद हम अगली कोई सी बुक शुरू करेंगे, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से बुक पढ़ना पसंद करेंगे। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।